तो रोड पर पैदल चलने में भी खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, तो आप खुद ही देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। पिथौरागढ़ में सड़क बंद होने से फंस गए कुमाऊं कमिश्नर। तो हरीडिया के पास फंसे कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। सड़क पर पहाड़ी से जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। तो नाला ये बहुत लंबे समय से काफ़ी क्रॉनिक स्लिप जोन में आता है, डिस्टेबलाइज हो गया है। तो इसके स्टेबलाइजेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट बनाया था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी लेंथ भी बढ़ गई और थोड़ा नेचर भी बदल गया। तो पीएसडीसी के मदद से एक डीपीआर बनाई जा रही है, जिसको जल्दी ही सैंक्शन कराने के लिए प्रोसीड किया जाए। वहीं रुद्रप्रयाग के कालीमठ इलाके में बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है। एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक बाइक भी सैलाब के साथ ही बह गई। बताया जा रहा है खोनू में पहाड़ी पर बादल फटा था, जिससे कालीमठ मोटर मार्ग को काफी नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भारी नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आई हैं। कालीमठ में बादल फटने से नुकसान हुआ। मलबा घुसने से एक दुकान क्षतिग्रस्त हो गई, तो एक बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। तो पानी के साथ ही बह गई बाइक। मेरे दुकान के ऊपर से चट्टान टूट करके फ्लड आ गया है। यही दुकान मेरा एक जीवन यापन का सहारा है, जिसमें मेरे 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है। इसमें अलग से एक बाइक अंदर टूटी या फंसी पड़ी है, पता नहीं चल रहा है कि टूट गई है। अंदर तक मलबा भर करके पानी भर गया है। तो भारी तबाही हुई। वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर लगातार मलबा गिर रहा है, जिस वजह से बांसबाड़ा के पास हाईवे बाधित है। उधर मंदाकिनी नदी के उफान की वजह से हाईवे को खतरा बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में मानसून की बारिश मुसीबत लेकर आई है। केदारनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे मार्ग बाधित है। बांसबाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे की हालत देखिए। सड़क के एक बड़े हिस्से का नामो निशान ही मिट गया है। केदार घाटी और केदारनाथ धाम की लाइफलाइन केदारनाथ हाईवे पिछले कई दिन से बांसबाड़ा में बाधित है। बांसबाड़ा में हाईवे का करीब 400 मीटर हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। उफान में आई मंदाकिनी नदी नेशनल हाईवे को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। हाईवे पर इतना मलबा है कि अगर ये खुल भी गया तो आने वाले दिनों में आवाजाही सुचारू रूप से हो पाएगी, कहना मुश्किल है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला बांसबाड़ा गुप्तकाशी मार्ग भी बांसबाड़ा में बाधित है। यहाँ पर सड़क में गहरा गड्ढा बन गया है। तस्वीर देखकर ही आप राहगीरों की मुश्किल का अंदाजा लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड को लेकर केदारनाथ हाईवे पर 22 स्थानों को चिन्हित किया था। इनमें से 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर लगातार मलबा गिर रहा है। सीजन शुरू होने से पहले ही 22 स्थान चिन्हित किए गए थे पुलिस विभाग द्वारा, और संबंधित विभागों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया था, जहाँ पे कि रिस्क की संभावना रहती है, एक्सीडेंट की, लैंडस्लाइड की, और जहाँ पे जैम की समस्या होती है, ट्रैफिक जैम की। लगातार हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी उफान पर है। मंदाकिनी नदी की उफान मारती लहरें लोगों को डरा रही हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। फाइलों के लंबित होने पर सीएम त्रिवेंद्र नाराज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों पर दिखाई सख्ती, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश। तो अधूरे काम शुक्रवार तक पूरे करने के सीएम ने दिए निर्देश। विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम ने नाराजगी जताई है फाइलों के लंबित होने पर, किस तरह की फाइलें हैं और शुक्रवार तक इनके पूरा करने के, अधूरे काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्या अपडेट है? देखिए लवी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व में ही अधिकारियों से नाराजगी जताई थी और जो तमाम लंबे समय से फाइलें लंबित पड़ी हैं उनकी नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। लेकिन अब आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सचिव स्तर के, यानी उत्तराखंड शासन में तमाम सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की थी और लगातार जो साल दर साल से जो लंबित फाइलें हैं उनको जल्द से जल्द निदान करने के लिए भी उनको निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो लापरवाही और तमाम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे संवाददाता विनोद कुमार, अपडेट दे रहे थे देहरादून से। लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो अधूरे काम शुक्रवार तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी आपदा के कई दिन बीतने के बाद भी हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। सड़कें ध्वस्त हैं। ऐसे में अब इलाके में खाने पीने की चीजों की भी किल्लत होने लगी है। हरडिया के पास थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बारिश और भूस्खलन की वजह से फिर से बाधित हो गया है। इसी क्षेत्र के तेजम के बांथी बूट में बारिश भूस्खलन से 5 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। घरों के अंदर मलबा भर गया है, जिस वजह से इन घरों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया है। नाचनी, बांसबगड़, सड़क तल्ला जोहार इलाके की लाइन है और इससे इलाके के ज्यादातर गांव के लोगों का आना जाना भी होता है। ऐसे में लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। तो इन मुश्किल हालातों का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी से लगते इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है, साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो संवेदनशील इलाकों पर आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं बारिश सिर्फ आम आदमी की ही मुश्किलें नहीं बढ़ा रही है, इससे जानवर भी बेहाल हैं। देहरादून में कई गाय नदी के बीच में फंस गईं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तो वहीं हल्द्वानी में भी एक गाय की पुलिस जवानों ने उसको बचाया। एक बार के लिए लगा कि इस गाय की जान नहीं बच पाएगी, मगर किनारे पर खड़े पुलिस के जवानों ने हार नहीं मानी और गाय के साथ बंधी रस्सी को जोर से खींच लिया, जिससे गाय बहने से बच गई। दरअसल नैनीताल के काठ गोदाम में ये गाय गौला नदी के पार फंस गई थी। पानी का वेग इतना तेज था कि गाय उसके बीच से वापस नहीं आ सकी। बताया जा रहा है ये गाय पहाड़ी के नीचे गिर गई थी, जिस वजह से ये नदी के पार फंस गई। उधर देहरादून में भी सोंग नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गाय नदी के बीच फंसी हैं। नदी के बीच एक टापू बना है, जिस पर ये सभी गायें फंसी हुई थी। गायों को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बकायदा जेसीबी की मदद भी ली गई। जिस वक्त ये गाय नदी के बीच पहुंची थी, तब नदी में पानी काफी कम था, मगर बाद में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे गाय नदी के बीच में फंस गई। देहरादून से विनोद कुमार के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर मैदानी इलाकों में भी हाल अलग नहीं है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में हुई तेज बारिश से देहरादून में नदियां उफान पर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
जिस वजह से नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदियाँ उफान पर है, पानी का तेज़ बहाव है और यहाँ से टिहरी जनपद की सीमा शुरू होती है। और आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि सामने मेरे की बांदल और सोंग नदी का संगम भी इसी जगह पर होता है। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश अभी आफत बनी हुई है, तो ऐसे में नदियों का उफान पर होना लोगों की मुसीबत में और इजाफा करता है। मालदेवता इलाके में बह रही इस नदी को देखिए, पिछले कुछ रोज में इसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। जब बारिश होती है तो ऊपर ज़्यादातर पहाड़ों में जो बहुत तेज़ बरसात होती है, यहाँ पता नहीं होता कब नदी का जल स्तर बढ़ जाए और कब यहाँ भारी नुकसान हो जाए। तो इस तरीके से अलर्ट पॉइंट सरकार का होना चाहिए कहीं भी, हमारा जैसे मौसम विभाग का ये अलर्ट पॉइंट। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ किसी को पता नहीं होता कब अचानक से ये जल स्तर बढ़ जाए। बरसात का मौसम नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश जारी है और जो नदियों का उफान है वो बहुत तीव्र है। और आप देखेंगे कि ऐसे भी कई घर हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं और इन घरों को अक्सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जैसे ही बरसात शुरू होती है और इन घरों में पानी घुस जाता है। और नदियों के किनारे रहने पर जो है लोगों को पूरी रात भर डर सताता है। और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो उत्तराखंड में जारी है। आम दिनों में नदी सूखी रहती है, जिससे ये लोग नदी पार कर नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते रहते हैं। मगर अब नदी उफान मार कर बह रही है, जिस हो जाए तो इस तरीके से अलर्ट पॉइंट सरकार का हो। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को लेके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ किसी को पता नहीं होता कब अचानक से उन्हें पकड़ लेते हैं। या अब कहाँ नदी का भाव तेज होता है, इतना तेज हो जाता है कि बच्चों को बड़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बरसात के सीजन में हर साल लोगों को इसी तरह से तबाही का सामना करना पड़ता है, मगर लोगों की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। देहरादून से रवि कैतुरा और विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर पहाड़ों में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ने से दहशत है, तो वहीं पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे आवाजाही में भी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी उफान मारकर बह रही हैं। पिछले कुछ रोज में हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे रह रहे लोगों में दहशत है। उधर मसूरी में बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास रोड का बड़ा हिस्सा धंस गया है। घंटों तक रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से रास्ता तो खोल दिया गया, मगर खतरा इस बात का है कि अगर इस बार भूस्खलन हुआ तो सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। कई जगह पर पेड़ टूटकर बिजली की लाइनों के ऊपर गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ जो है ऑनलाइन है, लैपटॉप सारे बंद है, फ़ोन सारे बंद है और पानी की समस्याएं हैं। संडे से यहाँ पे लाइट जा रखी है, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। मसूरी के आसपास की सड़कों पर मलबा गिरने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हैं। मसूरी से सुनील सोनकर के साथ बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। जिलासू पुल के पास हाईवे पर मलबा गिरा है, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। मलबा गिरने की सूचना के बाद मौके पर जेसीबी मंगवाई गई, जिसके बाद मलबा साफ किया गया, मगर बारिश की वजह से हाईवे पर रुक रुक कर मलबा गिर रहा है, जिस वजह से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिर रहा है। बारिश की वजह से लगातार मलबा गिरने से वहां आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दहशत में हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
वहीं ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड तैयार हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि एयर एम्बुलेंस से प्रदेश के दूर दराज के लोगों को काफी फायदा होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील राज्य है, ऐसे में सरकार को पहले से ही तैयार रहने की जरूरत होती है। नवनिर्मित हेलीपैड का आज उद्घाटन किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए यह हेलीपैड बनाया गया है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। तो दूर दराज से आने वाले मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। तो दूर दराज से मरीजों को लाने में इस हेलीपैड का काफी फायदा होगा। तो नवनिर्मित हेलीपैड का आज उद्घाटन किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हो गई। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से। एडीजी जेल पीवीके प्रसाद पर गंभीर आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, युवक की पिटाई का लगा आरोप। बात करने के बहाने पुलिस चौकी बुलाया। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने दिया आदेश। एसपी सिटी को सौंपी गई मामले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। तो एडीजी जेल पर छात्र को पीटने का आरोप। पीवीके प्रसाद पर छात्र के परिजनों ने लगाया आरोप। एडीजी जेल पीवीके प्रसाद पर छात्र की पिटाई का आरोप, युवक की पिटाई का लगा आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, बात करने के बहाने पुलिस चौकी बुलाया। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने दिया आदेश। एसपी सिटी को सौंपी गई मामले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर। इसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके बारे में एसपी सिटी है वो जांच कर रही है और उनको बताया है कि सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करते हुए फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, इस पूरे मामले पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या आरोप लगा है? छात्र को बुलाया गया, क्या मारपीट हुई? जी देखिए, पूरा मामला एक पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, एडीजी जेल हैं, उन पर ये आरोप लगाया गया है कि जो छात्र है वो 11वीं क्लास में पढ़ता है और उसको पहले बात करने के जो बहाना था उस बहाने से इन्होंने जो है चौकी पर बुलाया और उसके बाद जो है पूरी बर्बरता के साथ जो है उसके साथ मारपीट की गई है। ये भी बात सामने आई है कि उसको जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ना भी दी गई है, यहाँ तक कि जो है उसको जो है जलाया भी गया है। तो ये जो तमाम जो चीजें सामने आई हैं उसके बाद जो पीड़ित युवक है उसके परिजन पीएचक्यू पहुंचे। पीएचक्यू में उन्होंने जो है अपनी मदद की गुहार और साथ ही जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात की है। मामला पुलिस के बड़े अधिकारी से जुड़ा हुआ है तो जांच जो है एसपी सिटी को डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सौंप दी है। जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि ये परिवार में किसी से फोन पर बातचीत के बाद जो है जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनका पारा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जो है युवक को बुलाकर उसके साथ बर्बरता की और मारपीट। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसपी सिटी को सौंपी गई है मामले की जांच। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है
लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। On one side, cricket no best captain MS Dhoni. Ne other side पर jogging marathon champion मारी best friend Usha. They both in a race. अरे track पर नहीं, poker stars की टीम में। बड़ा आया धोनी। Usha's in. Are you play on pokerstars.in? दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी है। तो देश भर में आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। उत्तराखंड में भी लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। उत्तराखंड के 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देहरादून, रामनगर, पौड़ी, कर्णप्रयाग और हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राधा कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार जन्माष्टमी पर होने वाले तमाम बड़े आयोजन, बड़े कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, मगर प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। और अब वक्त है उत्तराखंड फास्ट का। आइए देखते हैं 13 जिलों की 13 बड़ी खबरें। देहरादून में सोंग नदी के बीच गायों को किया गया रेस्क्यू। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसी थी दर्जनों गाय। कर्णप्रयाग में मलबा गिरने से थराली देवाल वाण मोटर मार्ग बाधित। नंद केशरी के पास हाईवे पर गिरा मलबा। देहरादून में सरकारी राशन की ऑनलाइन व्यवस्था से लोग परेशान। अभी भी कितने ही लोगों का राशन कार्ड नहीं हुआ ऑनलाइन। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति। एनएस भंडारी को बनाया गया नया कुलपति। मसूरी में छात्रों ने किया ऑनलाइन फॉर्म का विरोध। पहाड़ी इलाकों के छात्रों को ऑनलाइन से दिक्कत। टिहरी में सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। बुजुर्ग महिला बुरी तरह से झुलसी। उत्तरकाशी के 25 गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या। इमरजेंसी के समय भी प्रशासन से कांटेक्ट नहीं कर पाते ग्रामीण। खटीमा में युवक ने लैब असिस्टेंट के साथ की मारपीट। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज। पंतनगर यूनिवर्सिटी में बनाए गए कोविड सेंटर में मरीजों ने किया हंगामा। सेंटर की व्यवस्था से नाराज लोग।
रामनगर में विद्यालय परीक्षा परिषद ने औसत अंकों के आधार पर जारी किया परीक्षा फल। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए छात्र। पौड़ी जेल में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। पुलिस कर्मियों और जेल के स्टाफ ने रखा व्रत। रामनगर में दिख रही जन्माष्टमी की रौनक, लोग कर रहे राधा कृष्ण की पूजा। और देहरादून में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जन्माष्टमी की पूजा की जा रही। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते